हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज़। जैसा हर बार कहता हूँ मैं, आपकी कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है जो आपको तंग कर रही है, तो आप मेरे को लिखिए questionjeet@gmail.com पर, और उसका समाधान निकाल के ही मानेंगे, चाहे किसी एक्सपर्ट से क्यों ना बात करनी पड़े। और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो भी आप मेरे को लिखेंगे answerjeet@gmail.com पर। हम दुनिया को दिखाएंगे, सबको इंस्पायर करेंगे, हम आपको इतना मशहूर कर देंगे कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। चलिए आज के शुरू करते हैं नया एपिसोड। जैसा हर बार होता है, 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी और दूसरा चैप्टर एक क्वेश्चन, एक क्वेरी है। इस बार एक लंदन से किसी ने लिखा है। लंदन में रहते हैं, पता नहीं अभी लंदन में है कहाँ है, लंदन में रहने वाले हैं और इंडियन हैं, और कहते हैं कि मेरे पिताजी की अभी कोविड में देहांत हो गया है, तो उसके बारे में कुछ है तो पढ़ेंगे। बड़ा ही टचिंग क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको भी। शुरू करते हैं आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। मेरी फेवरेट कैरेक्टर की है, क्रिस गार्डनर की। क्रिस गार्डनर का जन्म हुआ विस्कॉन्सिन यूएस में। आप इस कैरेक्टर को ना जिएगा ज़रूर, एक ब्लैक अमेरिकन जिसका जन्म हुआ विस्कॉन्सिन में। ठीक है, तो इस चैप्टर को और इस कहानी को और इस कैरेक्टर को ज़रूर जिएगा। यू हैव टू लिव दिस कैरेक्टर। आपको तब इसका दर्द और स्ट्रगल समझ आएगी, और तब सक्सेस जो कितनी मीठी है वो समझ आएगी आपको। तो इनका जब जन्म हुआ कुछ ही साल बाद इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। माता ने दूसरी शादी करी, वो भी कुछ चली नहीं ज़्यादा, और ये पहुंच गए एक ऑर्फनेज में, यानी कि अनाथ आश्रम में। 8 साल की उम्र है, वहीं बड़े हुए, पले, एजुकेशन वगैरह वहीं करी इन्होंने। इनकी भी शुरुआत कुछ ऐसी सी रही। पहली शादी, डिवोर्स, ख़त्म हो गई। फिर इनकी गर्लफ्रेंड से इनका एक बेटा हुआ। बट वो दिन जो थे ना, बड़े स्ट्रगल भरे दिन थे। इनके पास जो पैसा था, जो जमा पूंजी थी, वो सब कुछ इन्होंने लगा दी एक मशीन खरीदने में, जो कि बोन डेंसिटी चेक करती थी। शायद कुछ समय से आगे की मशीन थी वो, लोगों को समझ नहीं आई या बिकी नहीं, फॉर सम रीज़न बिकी नहीं। करीब 20-25 मशीनें ली उन्होंने, शायद 1 या 2 बेच पाए। बाकी सारा स्टॉक ऐसे ही तैसे ही, सब खत्म, ज़ीरो। इतना पैसा लगाया था, सब खत्म हो गया। इतना पैसा नहीं था इनके पास कि ये किराया दे सके अपना, जहाँ छोटे से घर में, एक 1 बेडरूम घर में रहते थे, उसका किराया देने लायक पैसा नहीं था इनके पास। खैर, उन स्ट्रगल के दिनों में इनकी गर्लफ्रेंड इनको छोड़ के चली गई। अब ये और इनके 4 साल के बेटे कभी किसी मोटेल में, मोटेल क्या होते हैं, जो हाईवे पे छोटे छोटे होटल होते हैं, छोटे छोटे कमरे देते हैं किराए पे, उसमें रहना शुरू किया। जब वो भी पैसा नहीं बचा तो ये उन्होंने रहना शुरू किया जो होमलेस के लिए शेल्टर्स होता है, जिसमें कि जिनके पास घर नहीं होता उनको एक रात के लिए रहना पड़ता है, फिर सुबह छोड़ देते हैं, और फिर अगले दिन फिर लाइन में खड़े हो गए, फिर कमरा मिला तो रहे, नहीं तो फिर बाहर सड़क पे कहीं, या तो वहाँ रहते थे, या ये रहने लगे मेट्रो स्टेशन के जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उसके अंदर। अब आप ये मोमेंट ना जी के देखो, आप कितना स्ट्रगल है इस मोमेंट में। आप रह रहे हो अपने 4 या 5 साल के बेटे के साथ पब्लिक टॉयलेट में, जो कि एक मेट्रो स्टेशन पे पब्लिक टॉयलेट है, उसमें रह रहे हो। आप मान लो दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, जहाँ भी मेट्रो है उसका एक मान के देखना कि आप अपने 5 साल के बेटे के साथ, जितना मर्जी क्लीन टॉयलेट हो, लेकिन आप उस टॉयलेट के अंदर आप रात गुजार रहे हो अपने बेटे के साथ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है ये। कोई और हो ना गिव अप कर दे, लेकिन हम तो जीतने वालों में से हैं, क्यों है ना, हम लोग जीतने वालों में से। वैसे ही क्रिस गार्डनर भी थे, जीत थी इनकी निश्चित, क्योंकि इनकी सोच थी पॉजिटिव। खैर, उन दिनों में इन्होंने एक किसी को देखा फरारी में घूमते हुए, उनसे जाके पूछा भाई तुम्हारा फरारी कैसे आई, तो उसने कहा मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। तो इनके दिमाग में घुस गई वो बात कि भाई मेरे को स्टॉक ब्रोकरी करनी है, और ये पहुंच गए एक स्टॉक ब्रोकर के यहाँ इंटर्नशिप प्रोग्राम करने 28 साल की उम्र में। 28 साल की उम्र में पहले तो लोग देते नहीं है आपको इंटर्नशिप, ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे कहते हैं, 20-22-24 साल के लड़कों तक के लिए होता है, उसके बाद ही ट्रेनिंग देते नहीं। खैर, इनको मिल गई, और अगर कहीं मिल भी जाए ना इंडिया में तो स्पेशली, तो लोग कहेंगे 28 साल में ट्रेनिंग है, क्या करेगा जिंदगी में ये। सोच का फ़र्क यही होता है, सोच का फ़र्क। ऐसे लोगों के लिए ना मुँह मत लाया करो, दूर रखा करो ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा। तो 28 साल की उम्र में इन्होंने करी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्या करना होता था, इनको डेटा दिया जाता था, उस पर कॉलिंग करते थे, कोल्ड कॉलिंग करते थे। कोल्ड कॉलिंग करी, अपॉइंटमेंट लिया, गए, प्रोडक्ट बेचा,
प्रोडक्ट जो इस वक्त यहाँ इनके पास था वो था इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो वो गए, बेचा, कुछ कमीशन मिलती थी, कंपनी को पैसा मिलता था। तो ऐसे स्ट्रगल शुरू किया इन्होंने। अब आपके पास कोई कॉल है ना, बाई चांस कोई टेलीकॉलर कॉल करे, आपको प्रोडक्ट दे, गाली वाली मत देना उसको यार, बेइज्जती मत करना उसकी। बहुत मेहनत कर रही है वो लड़की या लड़का जो भी आपको कॉल कर रहा है। उसको भी ऐसी डेटा दिया जाता होगा, दिन भर कॉल करती होगी या करता होगा। अगर आपको नहीं चाहिए मना कर दो, वो दोबारा लौट के कॉल नहीं करेगी क्योंकि उसका भी टाइम बड़ा प्रेशस है, उसको हर एक कॉल का जवाब देना पड़ता है। तो मना कर दो तमीज़ से, प्यार से, वापस कॉल नहीं आएगा आपके पास। किसी और का है तो फिर तमीज़ से वापस मना करो, उस पर गुस्सा फ्रस्ट्रेशन मत निकालो अपना। खैर, कम बैक टू द स्टोरी, सॉरी। तो इनको बड़े कॉले वॉले करी इनको। अब 30-35 लोगों की क्लास होती थी इंटर्नशिप की, उसमें से एक सेलेक्ट होता था। तो इनका हो गया सिलेक्शन। इन्होंने बड़ी मेहनत करी थी, लोगों से बिजनेस लेके आए थे, तो इनका हो गया सिलेक्शन वहाँ पे। वहाँ इन्होंने बनाए खूब सारे कॉन्टैक्ट्स अपने, दुनिया भर के इन्वेस्टर से बात, इधर बात, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखा, कैसे करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। वहाँ से उन्होंने अपनी बेस बनाई। फिर उन्होंने कर ली अपनी कंपनी, क्रिस गार्डनर एंड कंपनी। उसका एक छोटा सा स्टेक इन्होंने $multi-million में अभी रिसेंटली बेचा है। अब इनकी नेटवर्थ है $75 मिलियन, $75 मिलियन। वो तब है जब ये इतना पैसा फेंकते, इतना दान करते हैं पैसा, इतना दान करते हैं पैसा, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल करा है, इनको जानते हैं ये स्ट्रगल क्या होता है। जिसने स्ट्रगल करा वही समझ सकता है स्ट्रगलर की ज़िंदगी। अगर किसी ने स्ट्रगल ना करा हो ना, और किसी से काम ना हो रहा हो, कहेगा अबे यार इसके बस की नहीं है, मेहनत नहीं करता। लेकिन इसको ये नहीं पता कि मेहनत करने के बावजूद काम नहीं हो रहा है। लेकिन आप भी लगे रहना यार, हम लगे रहेंगे, गिव अप करने वालों में से तो है ही नहीं हम। जीत सदैव, याद रखना, ऑलवेज विक्ट्री। तो आज उनकी वर्थ $75 मिलियन की है। यूएस में बड़ी बड़ी जगहों पे, सैन फ्रांसिस्को और कई जगहों पे इनके अपने ऑफिसेज हैं, और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे अपने बेटे के साथ। तो ये थी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। ये एक कैरेक्टर है जो अपने दिमाग में बसा के रखना। अगर कभी मौका मिले तो एक मूवी देखना, इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस। इन्हीं के ऊपर आधारित एक मूवी है, इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस। देखना कभी अगर मौका मिले तो। और जीना ये ज़िंदगी, जीना ज़रूर यार। ये कैरेक्टर को ना एक बार चाहे फिर से कहानी सुनना और फिर से स्ट्रगल देखना, फिर से स्ट्रगल समझना, और कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचा। बेघर से एक $75 मिलियन नेटवर्थ, अपनी नेटवर्थ है इनकी। तो ये थी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज का सवाल बड़ा ही एक इमोशनल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कहता है। इनका कहना है, आई एम 37-year-old मैरिड मैन settled in London with my wife and 8-year-old daughter. I left India about 7 years back and did not meet my father. ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है मदर passed away long back, यानी कि माता जी पहले ही जा चुकी थी। All those years, father passed away last year due to COVID. Now I feel I should have done more for him. ये कहते हैं, मैं एक 37 साल का इंसान हूँ, मर्द हूँ, जो कि लंदन में रहता हूँ। मेरी फैमिली 8 साल की बेटी है और मेरी बीवी, हम लोग तीनों लंदन में रहते हैं। मेरी माँ का देहांत पहले हो चुका था और मेरे पिताजी का देहांत पिछले साल कोविड में हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने पिताजी के लिए कुछ करा नहीं। इसका जवाब क्या दें आपको यार। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, AG लिखा है बस इन्होंने। तो AG इनिशियल्स जो दे रखे हैं इन्होंने, AG। अब आपको क्या कहें, अब पश्चात क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने एक चॉइस करी, आपने एक चॉइस बनाई कि भाई मेरे को लंदन जाना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। ये आपका डिसीजन था। अब उस डिसीजन में आपके पिताजी पीछे रह गए, यानी कि हिंदुस्तान में रह गए। तो पार्ट ऑफ डिसीजन था ना, उसको आप किसी को ब्लेम तो कर नहीं सकते। और आपको अगर कुछ करना था पिताजी के लिए तब करते जब वो जीवित थे, अब तो रहे नहीं वो। तो अब एक गिल्ट के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। अब आप एक काम करो, जितना अच्छा हो सके ना उतना अच्छा करो, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है या कोई ऐसी ओल्ड एज होम है जहाँ पे आप मदद दे सको तो ज़रूर दो यार। आपको अच्छा लगेगा, आपकी फीलिंग ऑफ गिल्ट कम होगी। बाकी कर्म का साइकिल तो है ही यार, कहीं ना कहीं तो लौट के आता ही है वो चीज़ भी। लेकिन इतना अच्छा कर्म कर लो आप इन दिनों में, इतना अच्छा कर लो कि कहीं अगर वो कभी लौट के आए तो ज़्यादा चोट ना पहुँचाए आपको। और मैं क्या कह सकता हूँ यार, देयर इज़ नो अदर वे आउट।
बस अच्छा करो फॉर सीनियर सिटीजन्स, जो आपके पिताजी की उम्र के लोग हैं उनके लिए जितना अच्छा कर सकते हो करो। दुआएं कमाओ, दुआएं बटोरो। पैसा तो बहुत बटोर लिया, अब दुआएं बटोरो, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स यार। अगर नहीं होता तो बताना फिर मेरे को, किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी से बात करवाएंगे आपकी। वील सॉर्ट दिस आउट ऑल्सो। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई बढ़िया सी कहानी के साथ और एक किसी क्वेरी के साथ, किसी की क्वेश्चन के साथ। लिखिएगा ज़रूर मेरे को, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है यार। वो नहीं कर रहे आप लोग, सब्सक्राइब और लाइक दबा के करो यार, सब्सक्राइब और लाइक, और वो बेल दबा दिया करो। जब भी कोई नई कहानी आएगी टकाट से आपके पास सीधा। और आप ज़रूर यार सब्सक्राइब लाइक करो, हाँ, और लिखना ज़रूर है questionjeet@gmail.com पे। अगर आपकी कोई परेशानी है उसका समाधान हम निकाल के देंगे, और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है जो दुनिया से शेयर करना चाहते हो तो लिखो आप answerjeet@gmail.com पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आडियोस, टिल वी मीट अगेन। जय हो।